कमेटी अल्पसंख्यक विभाग, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से भारत जोड़ो अभियान अंतर्गत बुनकर समाज के सम्मेलन 6 तारीख को भिवंडी शहर में रखा गया है, जिसके लिए महाराष्ट्र से हमारे सांसद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन आदरणीय इमरान प्रतापगढ़ी जी, महाराष्ट्र मुंबई के प्रभारी आदरणीय मोहम्मद अहमद खान साहब, प्रदेश अध्यक्ष जनाब वजाहत मिर्जा साहब 6 तारीख को भिवंडी शहर में तशरीफ ला रहे हैं। और भिवंडी एक बुनकर समाज के लिए एक अहमियत का शहर है। यहाँ पे अपनी कुछ समस्या है, इस क्षेत्र की समस्या है, बुनकर समाज की समस्या है। इन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए पूरी तरह से खासदार साहब हमेशा से कोशिश कर रहे हैं। पिछले समय भी उन्होंने संसद में ये मुद्दे को बड़े पुरजोर तरीके से उठाया था और हर मुमकिन कोशिश करते हुए उसका हल करने के लिए कोशिश कर रहे। उसी के तहत 6 तारीख के प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए हमारे प्रभारी आदरणीय मोहम्मद अहमद खान साहब कई दिनों से महाराष्ट्र विशेषतः भिवंडी में आके जाती तौर पर मेहनत कर रहे, जाती तौर पर मुआयना कर रहे, काम कर रहे। कार्यकर्ताओं को एक जोश आया हुआ है। उस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए आज हमारे बीच मोहम्मद अहमद खान साहब यहाँ पे उपस्थित है। भिवंडी शहर माइनॉरिटी कांग्रेस के अध्यक्ष नगर सेवक नौमान भाई यहाँ पे है, परवेज भाई है, हमारे जवाद चिखलेकर साहब है, दीपक उड़ानी जी है और अनेक भिवंडी के कार्यकर्ता यहाँ पे जोर शोर से काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि 6 तारीख का प्रोग्राम एक यादगार और ऐतिहासिक होगा। इसके लिए हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे प्रभारी साहब यहाँ पे है। मैं विशेष विनंती करता हूं कि सर आप 2 शब्द कहिए। आज महाराष्ट्र प्रदेश के इंचार्ज अहमद खान साहब धोबीतला स्टेडियम होते हुए सर्वे करते हुए मेरी ऑफिस पे आए और मैं इनका बहुत ज़्यादा इस्तकबाल करता हूं। हमारे नुमान भाई जो माइनॉरिटी के भिवंडी शहर अध्यक्ष, इनका भी इस्तकबाल करता हूं। जवाद चिखलेकर का इस्तकबाल करता हूं। उदानी साहब का इस्तकबाल करता हूं। यासिर भाई का इस्तकबाल करता हूं। यहाँ पे जो लोग आए सभी का, आप लोगों का भी इस्तकबाल करता हूं। ये जो मेन विषय है, भिवंडी शहर के अंदर जो है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी भिवंडी आ रहे हैं और भिवंडी शहर की जो समस्या, सबसे बड़ी समस्या पावर लूम बुनकरों की। आप लोग देखे होंगे पार्लियामेंट के अंदर जो है इमरान प्रतापगढ़ी साहब जो है भिवंडी शहर क्या पूरे हिंदुस्तान के लिए, जो बुनकर समाज के लिए आवाज उठाए और लोग उसमें, हम लोग उनको शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि खास तौर से जो है बुनकर समाज जो है, जो आज हालात जो चल रही है शहर के अंदर, खास तौर से भिवंडी में मार्केट जो ऐसी ये हालत पे है, स्थिति पे बहुत सारे लूम उखड़ के तोड़कर बेच दिए गए। इस तरीके से आवाज उठाने वालों को, हम सबको, आप सबको चाहिए, पत्रकार बंधुओं को भी इसमें आवाज उठाकर, क्योंकि इससे पूरे, जैसे खासतौर से भिवंडी के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, भिवंडी के अंदर जो पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से मजदूर आए हुए हैं। आप देखोगे यहाँ पे हर जात, हर समाज के हर लोग हैं यहाँ पे। ये देखा जाए कि मिनी हिंदुस्तान है। मैं इसी विषय में, इमरान प्रतापगढ़ी साहब आ रहे हैं भिवंडी 6 तारीख को परशुराम टावर स्टेडियम में, और हमारे अहमद भाई जो है आए हुए उस चीज को, मतलब मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह। डॉक्टर साहब जो यहाँ के महाराष्ट्र के जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष, वो भी लगभग डेली आना जाना देख रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, लोगों को मतलब समझ रहे हैं यहाँ की क्या समस्या है, उसके लिए कोशिश किया जाएगा, आवाज उठाया जाएगा। नाना भाव भी आकर गए,
यहाँ के महाराष्ट्र प्रदेश की जो कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वो भी आकर गए। तो भिवंडी की समस्या के बारे में ही खास जो मामला है, मैं ये चाहूंगा कि अहमद भाई जो है बताएंगे पूरा कैसे क्या करना है। क्या कहेंगे, आज यहाँ पे प्रवेश खान के ऑफिस पे आज का विजिट हुआ है और ये किस मकसद से हुआ है, इसके बारे में जानकारी। जी, जैसा अभी साथियों ने बताया भी कि हम लोग 6 अक्टूबर को शाम 6 बजे से परशुराम टावरे स्टेडियम धोबी तालाब पर आदरणीय राष्ट्रीय चेयरमैन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग द्वारा एक बुनकर संवाद कार्यक्रम, जिसको हमने भारत जोड़ो बुनकर संवाद के नाम से दिया है, उसका आयोजन किया जा रहा है। उसी आयोजन के नियोजन के अंदर क्या क्या यहाँ काम है, कैसा है, इसी संदर्भ में मेरी ड्यूटी यहाँ लगाई गई है, क्योंकि मैं मुंबई और महाराष्ट्र का प्रभारी हूँ। इसी सिलसिले में आज परवेज खान साहब जो हमारे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हमारे साथी हैं, नोमान भाई जो हमारे यहाँ के सदर हैं, जावेद साहब जो हमारे साथ अभी प्रदेश में काम कर रहे हैं, पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं थाने के, यासिर अराफात साहब जो उपाध्यक्ष हैं हमारे महाराष्ट्र प्रदेश में, और जैन समाज से हमारे साथी दीपक उडानी साहब भी यहाँ मौजूद हैं। तो हम सब लोग ये जायजा ले रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा कामयाब कैसे बनाया जाए। तो ये जो प्रोग्राम आपका है, तो इसको लेकर के मतलब इसमें क्या क्या विषय आपका रखा गया जाएगा? देखिए, हमसे ज्यादा क्योंकि आप लोग यहाँ ग्राउंड पे मेहनत करते हैं और असल मीडिया आप ही हैं, आपको बुनकरों के क्या हालात हैं आपको हमसे ज्यादा पता है। एक पावर लूम जो है वो महज एक लोहा और एक लोहे की मशीनरी और बिजली से चलने वाली मशीनरी नहीं है, वो एक मोमिन बिरादरी की या जो उस व्यवसाय से जुड़े हुए कारोबारी हैं उनकी दिल की धड़कन होता है। और ये हुकूमत अपनी गलत नीतियों के तहत, चाहे टोरेंट हो या और भी कई सारी हो, क्योंकि ये वक्त नहीं है पूरी बात बताने का, उन गलत नीतियों के तहत इन लोगों का उत्पीड़न दिन ब दिन कर रही है। भिवंडी के हालात ये हैं कि भिवंडी के अंदर आज पावर लूम का जो कारीगर है और जो मालिकान है, दोनों ही बहुत बुरी दुर्दशा के अंदर है। इन्हीं सब विषयों को लेके जब हम, क्योंकि यहाँ के प्रभारी हैं, हमारी आदरणीय चेयरमैन साहब से वार्ता हुई, तो चेयरमैन साहब ने अपनी जो पार्लियामेंट की पहली गालिबन स्पीच करी, उसमें इन सारे विषयों पे एक विस्तार पूर्वक उन्होंने बात रखी, सदन में मुद्दा उठाया। तो मेरा यह मानना है कि माननीय चेयरमैन साहब एक ऐसे नेता है जो भिवंडी में आने से पहले ही भिवंडी की बात हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में उठा चुके हैं। अब वो यहाँ आ रहे हैं, यहाँ बुनकरों के साथ एक संवाद कार्यक्रम का नियोजन किया गया है जो 6 अक्टूबर को है। उसमें वो अपनी बात बुनकर समाज के सामने और जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं उनके सामने रखेंगे, और फिर वहां से जो भी फीडबैक हमें मिलेगा उसके तहत आगे इस समाज की, इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों की किस प्रकार से लड़ाई लड़नी है उसकी रूपरेखा तय की जाएगी। अच्छा, आप भिवंडी वासियों को इस लड़ाई में, इस आंदोलन में, ये सभा में को लेकर के क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो सिर्फ ये संदेश देना चाहूंगा कि हमारी ताकत आप हैं। जब तक आपके ऊपर जो सरकार जुल्म सितम कर रही है उसके लिए चेत नहीं होंगे, खड़े नहीं होंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे, तब तक आपकी लड़ाई कोई नहीं लड़ सकेगा। एक नौजवान नेता जो 36 साल की उम्र में भारत की सबसे बड़ी पंचायत राज्यसभा का सदस्य है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष है, वो आज आपकी आवाज उठाने, आपका दुख दर्द बांटने आने वाली 6 अक्टूबर को आपके शहर आ रहे हैं। तो अब हम सबकी यह जिम्मेदारी बनती है कि उनके हौसलों को बुलंदी अता करें, उनके लिए दुआ करें और उस प्रोग्राम को कामयाब करें जिससे वो आगे इस गूंगी बहरी हुकूमत की नींद से जगा सके। हमारा जहां तक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का सवाल है, मुल्क के अंदर जहां जहां मॉब लिंचिंग होती है, हम लोगों का प्रतिनिधिमंडल या हमसे जो भी बन पाता है हम उसकी मदद करते हैं। अभी आखिरी जो मुल्क के अंदर सबसे बड़ा हादसा हुआ है वो दिल्ली के अंदर हुआ कि एक अल्पसंख्यक समुदाय के आने वाले लड़के ने, प्रसाद था वहां, उसमें से एक केला उठा के खा लिया, तो उसे बिजली के खंबे से बांध के मारा गया, पीटा गया। उसकी गालिबन 3 या 4 बहनें हैं, दिल्ली का वो रहने वाला है और वही कमाने वाला था। अब उन बेसहाराओं का क्या होगा? जब हमारे डिपार्टमेंट को इसकी बात पता चली तो हमारा दिल्ली की टीम पूरी उसमें एक्टिव हुई, वो लोग वहां गए और माननीय राष्ट्रीय चेयरमैन साहब ने खुद वहां विजिट करी और अपनी जेब से उन्होंने जो उनसे बन पड़ता था उनकी मदद भी करी और हुकूमत से मांग भी करी है कि 50 लाख रुपए की इन्हें मदद की जाए। अब हम वास्ट पैमाने पर अगर हम बात करें, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग ने
ये पहली बार हुआ है कि हमने अपना एक इन सारे हालात को देखते हुए, क्योंकि देखिए इन लोगों से लड़ाई, जो इस मानसिकता के लोग हैं, इनसे लड़ाई कानून से ही लड़ी जा सकती है। हम सड़क पे उतर के इनसे, इनकी जुबान में लड़ाई नहीं लड़ सकते। हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है, उस पर पूरा भरोसा है। हमें इस मुल्क की अदलिया पे पूरा भरोसा है, हमें इंसाफ मिलेगा। तो हम लोगों का एक बहुत डिस्कशन हुआ, और डिस्कशन होने के बाद हमें इस नौयत पे पहुंचे कि हमें एक लीगल विंग बनाना चाहिए। तो हमने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग का एक लीगल विंग बनाया है। उस लीगल विंग में हमारे पास हर प्रदेश में कुछ हमने अच्छे चुनिंदा वकीलों को लिया है। तो हम ऐसे जो भी वाकयात हो रहे हैं, इनकी लड़ाई हम अदालत में भी लड़ रहे हैं, और जिनके साथ ये जुल्म होता है उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा लीगल विंग मदद करता है। जिस तरह से देखा जाए, भिवंडी दौरे पे नाना साहब पाटेल साहब दौरा किए थे, उस समय उनका बीजेपी को निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगी। तो सच में सत्ता आने पर भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगी? आप खुद देखिए, भ्रष्टाचार और झूठ, मैं तो कहूंगा दोनों ही चीजें अगर कांग्रेस की सत्ता आती है तो खत्म हो जाएगा। 15 लाख कहां है, 2 करोड़ रोजगार कहां है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए दिन बातें करते रहते हैं, लेकिन उसका धरातल पे तो कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं दिखता। और हद तो यह है, ये लोग तोड़ जोड़ करके जो सरकारें गिराते हैं और बनाते हैं, ये मुख्यमंत्रियों को कठपुतली बना लेते हैं। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की क्या हालत है? आप मीडिया के साथी हैं, आप जमीन पे काम करते हैं, हमसे ज्यादा आपको पता है। तो मैं पूरा यकीन है, देखिए कांग्रेस जो है, हम लोग सियासत करते जरूर है, लेकिन एक विचारधारा है, और वो विचारधारा ये है कि गरीब को भी वही इस मुल्क के अंदर इख्तियार हासिल होने चाहिए जो अमीर को होने चाहिए। लेकिन हम, अफसोस की बात यह है, जो आज लोग हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, उनकी सोच यह है कि सारे इख्तियार अडानी और अंबानी को हासिल होने चाहिए। यही कांग्रेस का और हम में फर्क है, भारतीय जनता पार्टी में फर्क है। तो हम कांग्रेस के लोग हैं, हमें पता है कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने जो हक दिया, हुकूक दिया, हमें उसकी लड़ाई लड़नी है।